मैं सभी को प्रणाम करता हूं और आपके भीतर जो दिव्य परमात्मा है उनको भी मेरा नमन स्वीकार करें। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। भगवान का ध्यान। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्ण शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिद्यार्णगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। शांत रूप शेषशायी नाभि में कमल धारण करने वाले देवों के देव, विश्व के आधार, आकाश के समान व्यापक, मेघ के समान नीलवर्ण शोभा युक्त, जिनके अंग लक्ष्मीनाथ कमल नयन, योगी जनों के ध्यान में आने वाले, संपूर्ण लोक के नाथ, सांसारिक भय के दूर करता व्यापक विष्णु के लिए मेरा नमस्कार है। कल हमने 6वां अध्याय समाप्त किया था और आज 7वां अध्याय, जिसे ज्ञान विज्ञान युग के नाम से जाना जाता है, ये परम अध्याय है और इसको जान लेने के बाद फिर और भी कुछ भी जानना शेष नहीं रहता है। एक ज्ञान होता है और एक परम ज्ञान, इसी को परम ज्ञान बोला जाता है। इसको समझना है, बहुत ही आवश्यक होगा आप इसको ध्यानपूर्वक सुने। मैं पहला श्लोक से शुरू करता हूं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, हे पार्थ, तू मेरे में अनन्य प्रेम से आसक्त हुआ मन वाला और अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ मुझको संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबका आत्म रूप जिस प्रकार संशय रहित जानेगा, उसको सुन। भगवान अर्जुन से इस प्रकार से कह रहे हैं कि अब वो समय आ गया है कि जब तुमको दिव्य ज्ञान की आवश्यकता है। क्या आखिर भगवान है? क्या भगवान को आप क्या जानते हैं, कैसे समझते हैं? अगर आपका मन भगवान पे आसक्ति हो गया है और आप भक्ति में लीन हो गए हैं, तो उस परमपिता परमेश्वर को अब कैसे जाने, कैसे देखें, कैसे समझें? आखिर ये भगवान है क्या? क्योंकि परम ज्ञान का अर्थ ही होता है कि भगवान के विषय में जानना। पवित्र कर्म उसी कहते हैं जो कि इस परम ज्ञान के प्रति अगर आप कोई भी कार्य करते हैं, उसको पाने के लिए उसी को पवित्र कर्म बोला जाता है। इस दिव्य ज्ञान को सुनना, ये पवित्र कर्म के स्वरूप, यही पवित्र कर्म है। इस दिव्य ज्ञान की चर्चा करना, यही पवित्र कर्म बताया गया है। पवित्र कर्म का अर्थ ही यही है कि अब हम उस परमपिता परमेश्वर के प्रति हम जान ले, समझ ले कि आखिर भगवान क्या है, भगवान किसे कहते हैं, परमात्मा आखिर उनकी सत्ता से क्या है, परमात्मा तत्व है क्या, और इसका बार बार चिंतन करना, ऐसी चेष्टा करना, यही पवित्र कर्म है और ये ज्ञान के पश्चात ही प्राप्त होता है। इसलिए हम आपसे पहले से कहते चले आ रहे हैं कि सबसे पहले ज्ञान और ज्ञान के बाद उपासना और उपासना के बाद फिर पवित्र कर्म। लेकिन उपासना हम किसकी करें? यहां भगवान वो ज्ञान प्रकट कर रहे हैं जिसके बाद कुछ भी और जानना शेष नहीं। कहने का तात्पर्य है कि आप ज्ञान से संतुष्ट हो जाएंगे। भगवद गीता इसलिए अति परम है क्योंकि इसके अंदर ज्ञान, उपासना और कर्म तीनों विद्यमान है। क्योंकि जो इसको सुनता है उसके ये पवित्र कर्म, और इस कर्म से
वो क्या नहीं पा सकता है? ये तो महात्मा सुनने के पश्चात ही आपको पता चल गया होगा। आखिर हम मन लगाकर क्या जानते हैं, क्या लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? मन को क्यों लगाना चाहिए? क्योंकि परमार्थ तत्व आखिर वो है क्या, परमात्मा है क्या? ये बात भगवान अर्जुन से कह रहे हैं। यानी कि समस्त संशय अब तुम्हारे दूर हो जाएंगे। संपूर्ण भगवान की विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुण से जो युक्त है, जिसको हम कहते हैं सबके आत्मा, सबके परमात्मा, उसको अब जानने का समय आ गया है। भगवान कह रहे हैं कि मैं तेरे लिए इस रहस्य सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता से कहूंगा कि जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहता है। एक ऐसा ज्ञान कि इसके बाद और भी कुछ जानने के लिए आपके पास कोई संशय ही नहीं है, क्योंकि अब मन पूरी तरीके से ज्ञानमय हो जाएगा और वो प्रभु में रत हो जाएगा, क्योंकि ये ज्ञान के बाद और कोई दूसरा ज्ञान बचता ही नहीं है, क्योंकि अब ये सर्वोपरि की स्थिति है। आखिर ये सर्वोपरि की स्थिति क्या है? इसके ऊपर भी कोई स्थिति है ही नहीं, तो ऐसे कोई और ज्ञान का यहाँ पर किसी प्रकार से निस्तारण की क्या बात हो सकती है? जो सर्वोपरि है, जो परम है, उसका ज्ञान ही के बाद फिर आपको और भी कुछ भी जानने की इच्छा नहीं रहती, क्योंकि उसको जान लेने के पश्चात ही आप स्वयं वही हो जाते हैं, क्योंकि उसको जानना ही बस केवल उसी परम अवस्था में आप पहुंचना है। अर्जुन को यहाँ भगवान सावधान कर रहे हैं कि अब तुमको तुम्हारे जितने भी सारे संशय हैं सब अब दूर हो जाएंगे, क्योंकि ये ज्ञान के पश्चात और भी कोई दूसरा जानने योग्य कोई भी वस्तु नहीं, क्योंकि यही परम है। तो ज्ञानों में सबसे परम यही दिव्य ज्ञान है। इसको दूसरे लोगों ने दिव्य ज्ञान की महिमा भी दी है, और ये महाभारत के अंदर ये ज्ञान और विज्ञान योग के रूप में भगवान ने इसका निरूपण किया है। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, हजारों मनुष्य में कोई ही मनुष्य मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई ही पुरुष मेरे परायण हुआ मेरे को तत्व से जानता है, अर्थात यथार्थ मर्म से जानता है। इस संसार में अगर आप गिनती करना चाहेंगे तो 7 अरब लोग हैं, और हो सकता है इससे भी ज्यादा। भगवान यहां कह रहे हैं कि इतने लोगों में से कोई एक मुझे जानता है। ऐसा भी नहीं कह रहे कोई एक मुझ में परायण हुआ मेरे तत्व को जानता है। 7 अरब में शायद कोई एक। आप जान सकते हैं कि ये ज्ञान, परम ज्ञान कितना रहस्यपूर्ण है, और इसको तत्व से जानना आसान नहीं है। आप जितने भी लोग हैं आज जो सुन रहे हैं, आपको हर्षित होना चाहिए, क्योंकि आप उसके लिए क्वालिफाइड हैं। आप भी सुन रहे हैं, ये परम पवित्र कर्म है, और उनमें से एक आप लोग हैं जो भगवान के विषय में जानने के लिए आप बैठे हुए हैं। इतने विभिन्न लोगों में एक ऐसा कोई है जो भगवान को तत्व रूप में जानता है, तत्व से। जो सांख्य योग के अंतर्गत हम लोगों ने जाना था कि 24 तत्व हैं, लेकिन यहां भगवान कह रहे हैं कि ये उससे भी परम है, क्योंकि वो तो ज्ञान था, ये अब मेरी विषय की बात है, क्योंकि अब जो मुझे भी तत्व से जान ले, ये उनमें से वो कोई एक विरला ही है, अर्थात यथार्थ मर्म से जानता है। क्योंकि बहुत आपको मिल जाएंगे भेष बनाए, लेकिन शायद उनमें भी कोई एक ऐसा हो जो कि तत्व से जानता है। भगवान यहां पर ये घोषणा कर रहे हैं, क्योंकि ये सब में से ये विरला है।
ये सब नहीं है, ये विरल है जो जानता है। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तथा मन, बुद्धि और अहंकार भी ऐसे या 8 प्रकार से विभक्त हुई मेरी प्रकृति है। अब भगवान कहना शुरू कर रहे हैं कि किस प्रकार से इस ज्ञान को समझाने की वो कोशिश कर रहे हैं। कि सबसे पहले उन्होंने बताया कि प्रकृति हमारी 8 भेद वाली है। शक्ति और प्रकृति, इनको आप ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करें। इन दोनों में अक्सर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर शक्ति क्या है और प्रकृति क्या है। शक्ति 4 अवस्थाओं में रहती है, तुरीय, सूक्ष्म, कारण और स्थूल। तो प्रकृति क्या है? इस प्रकृति को भगवान ने बताया है कि ये प्रकृति को 8 फोल्ड के रूप में देखें आप इसको, 8 प्रकार से है। सबसे नीचे से अगर हम शुरू करते हैं तो ये पृथ्वी, क्योंकि इस पृथ्वी में जड़त्व सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा। और आप ऊपर बढ़ते जाएं, जैसे जल में जाएंगे तो वहां पर आप आराम से उसके अंदर के घनत्व को आप महसूस नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा। आप उसके अंदर कहेंगे कि इसके अंदर जड़त्व थोड़ा सा कम है। और ऊपर अगर बढ़ते हैं तो आप अग्नि को देखते हैं, अग्नि के बीच से आप हाथ आराम से निकाल सकते, लेकिन अग्नि हल्की आपको गर्मा देगी, हाथ जला देगी। उसके अंदर जड़त्व तो और कम है। इसके ऊपर और अगर आप हवा को देखते हैं तो फिर हवा में तो आप आराम से हाथ पैर आराम से निकालते हैं, इसके अंदर जड़त्व तो और कम है। और आकाश में तो जड़त्व जैसा लगता ही नहीं है, ऐसा लगता है कि आकाश तो हमारी चेतना है। और भी अगर हम और जाते हैं तो मन, हम इसको देख नहीं सकते, लेकिन ये प्रकृति के द्वारा निर्मित है, ये प्रकृति ही है। जो निश्चय करता है उसी को बुद्धि जाने, और बुद्धि भी मन से और सूक्ष्म है, पूरे शरीर में व्याप्त है, ऐसा लगता है। और इसके अलावा भी अगर हम और देखें तो फिर एक और है जो अहंकार है, जिसके कारण हमको हम महसूस करते हैं कि ये मैं हूं और ये मेरापन। भगवान कह रहे हैं ये सारी प्रकृति है। नीचे से अगर हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो नीचे वाली प्रकृति अत्यंत जड़ के रूप में है, और ऊपर जड़त्व को प्राप्त की है, और ऊपर उसके अंदर आपके अंदर जड़त्व कम होता चला जा रहा है, और ऊपर चेतना का विकास होता जा रहा है, और हम उसको चेतन के रूप में देख सकते हैं। तो ये जड़ और चेतन, इनमें से जो नीचे वाली है उनको अपरा प्रकृति जानो, और ऊपर वाली है उनको परा प्रकृति के रूप में देखने की कोशिश करें। कुछ विद्वानों का मत है कि ये पूरे 8 यही अपरा प्रकृति है। लेकिन अगर आपका अहंकार केवल बटोरने में लग जाए, चीजों को बटोरने में लग जाए, सारे जड़त्व में फंस जाए, तो फिर हम उसको भी अपरा के रूप में देखते हैं। अविद्या से पूरी तरीके से ग्रस्त हो जाए तो हम उसको देखते हैं कि ये तो पूरी अपरा ही हो गई है, यहां पर तो चेतना नाम की कोई वस्तु रह ही नहीं गई। एक और प्रकृति है, भगवान ऐसा देखने की कोशिश करें। एक और प्रकृति है इसी को जीव के रूप में हम लोग जानते हैं, क्योंकि यह जीव वही जीव है जिसके कारण ये पूरा संसार हम लोग दोह रहे हैं। इसी के कारण ये सारा संसार की उत्पत्ति होती है, 14 भुवन की, 14 लोकों की उत्पत्ति होती है। तो ये तो प्रकृति हुई, एक शक्ति हुई। आखिर शक्ति और प्रकृति के बीच में हम लोग थोड़ा सा समझ लें, क्योंकि प्रकृति गुणों से आधार पे है और शक्ति भाव पे निर्भर है।
तो शक्ति जब पुरुष के साथ तुरी के स्थान पे जब मिलती है, तब ऐसे अवस्था पे हम लोग उसको एका के स्वरूप में देखते हैं कि दोनों आपस में मिले हुए हैं। इनमें अध्यात्म है, वो दृष्टा के रूप में। और यही शक्ति जब कारण के रूप में मिलती है, तब ये संसार कारण के कारण उत्पन्न हुआ, जो कि अधिदेव की उत्पत्ति कराता है। और यही शक्ति जब सूक्ष्म तत्व पे जाकर मिलती है, वहां प्रकट करती है, क्योंकि कारण से ही सूक्ष्म की उत्पत्ति हुई और सूक्ष्म से ही स्थूल का निर्माण हुआ है। यही शक्ति इसी के कारण जब सूक्ष्म में मिलती है, तभी हमारी सृष्टि का निर्माण होता है, प्रलय होता है और पालन करते हैं। यही शक्ति स्थूल में भी निवास करती है। अगर इस शक्ति को हम देखना चाहेंगे तो फिर अपने शरीर के भीतर भी और बाहर भी हम देख सकते हैं, क्योंकि ये पुरुष और शक्ति का जो समन्वय है, जो तुरी से सूक्ष्म से कारण से सूक्ष्म से और होते हुए स्थूल के भीतर भी ये विद्यमान है। इसने अपना संग नहीं छोड़ा। इसलिए हमेशा शक्ति और पुरुष की हमेशा एकल, दोनों का एक साथ में भी इसी प्रकार से सीताराम या श्री राम, क्योंकि श्री भी शक्ति की ही चिन्ह है, इन दोनों को हमेशा साथ देखने का योग होना चाहिए। इसी प्रकार से ध्यान में भी शक्ति को न छोड़ें। इसलिए भगवान के 4 हाथ वाला ऐसा रूप का ध्यान करें। 2 शक्ति के, 2 स्वतः भगवान के हैं। उनका एक मुख है, दोनों कभी इस प्रकार से होते हैं। इस प्रकार से देखने की कोशिश करें। कोई कहता है कि अष्टभुजा, क्योंकि 4 इनके 4 उनके, 8 भुजा। इसी प्रकार से और भी हैं जो भगवान की कल्पना करते हैं कि भगवान पहली स्वरूप में यानी कि तुरी में जब शक्ति आपस में मिले तो वो उनके एक ही भुजा थे, और उसके बाद 4 भुजा हुए और नीचे आए तो 8 भुजा और 16 भुजा। इस प्रकार से अनंत भुजाओं का इस प्रकार से ऐसा सोचा जाता है, ऐसी कल्पना की जाती है। एक तत्व से दूसरे तत्व में, एक सीढ़ी से दूसरे सीढ़ी में। और जो विरले होते हैं, जो अपने सर के ऊपर सहस्त्र में जो ध्यान करते हैं, वहां पर भगवान को केवल 2 भुजा के रूप में ही भगवान को ध्यान करते हैं वो, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि अध्यात्म में वहां पर उनका केवल वैसा जैसा हमारा स्वरूप है वैसा ही रूप है उनका। एक एक लेवल से हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से देखने की कोशिश करना है। ये तो मान्यताएं होगी, लेकिन हम लोग भगवान जो कह रहे हैं उसको हम लोग देखने की कोशिश करें कि आखिर भगवान किस प्रकार से कह रहे हैं। भगवान ये कह रहे हैं कि ये 8 प्रकार के भेद वाली तो अपरा है, अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है, और हे महाबाहो, इससे दूसरी को मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान की, जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। ये जो जड़ है और चेतन, छाया के भीतर आपको जड़त्व ज्यादा नजर आता है और ज्योति में आपको चेतना ज्यादा होती है। इसी प्रकार से हम लोग 14 भुवनों में इसको बांट सकते हैं और इसको 16 कलाओं से हम देख सकते हैं। जो सबसे निचला कला है वो जड़त्व है, और सबसे ऊपर जो है वो हायर कॉन्शियसनेस है, प्योर चेतना, जिसको हम पवित्र चेतना कहते हैं। और इस बीच के अंदर 14 है, यानी कि अगर हम सबसे निचले स्तर को हम देखें, अगर जड़ को, तो हम और जड़ में सबसे निचले जड़ में हम चेतना को दोनों को मिला के देखने की कोशिश करें तो हमको पेड़ नजर आता है। तो थोड़ा सा हम और बढ़ते हैं तो हमको ऑर्गेनिजम्स नजर आते हैं जो स्वतंत्र हैं, घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं। और हम अगर जड़ थोड़ा सा हम कम करें, उसमें चेतना और देखें, तो हमको जानवर। और इसी प्रकार से मनुष्य भी 3 प्रकार के, अधम, मध्यम और उत्तम।
यानी कि यहाँ पर हमको जड़ कम लेकिन चेतना ज्यादा दिखाई पड़ रही है। लेकिन जैसे ही हम ज्योति पथ में अग्रसर हो जाते हैं, ज्ञान को उपलब्ध हो जाते हैं, हमारे अंदर जड़त्व की भावना और कम होने लगती है, क्योंकि हम ज्ञान से संतुष्ट हो जाते हैं और हमारे अंदर चेतना और अधिक हो जाती है। इसी को हम ज्योति पथ के रूप में हम देखते हैं, यानी कि हम संतुष्ट हो गए ज्ञान से। हम ही है जो संतुष्ट हो रहे हैं, और अगर हम संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, ज्ञान की जगह हम अविद्या को पकड़ते जा रहे हैं, तो जड़ की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। और एक दिन ऐसा भी आएगा कि हम पेड़ बनने से हमको कोई रोक ना पाएगा। और पेड़ की बात ही क्यों करें, हम ये पत्थर ही बन जाएंगे। क्योंकि अगर हम चेतना को पूरी तरीके से धाराशायी करने में लग जाएं कि हम चेतना की तरफ बिल्कुल न बढ़े, उल्टे ही चलें, तब हम अपने को पूरे जड़ में परिवर्तित कर लेंगे। ये जो चेतना है और ये जड़ है, ये आपस में 16 भागों में बटे हुए हैं। 8 अज्ञानता के कारण और 8 ज्ञान के कारण। और पूर्ण चेतना में वो कैवल्य की स्थिति है, जहां पर वो प्योर कॉन्शियसनेस के रूप में अपने को देखता है। जैसे वो कर्म के फल को त्याग देता है, तो वो तुरंत दूसरी उसकी जड़ और कम हो जाता है, क्योंकि जड़त्व से उसका अब कोई अभिप्राय नहीं है, क्योंकि उसने कर्म के फल को उसने त्याग दिया। अब जड़त्व उससे लगभग छूट सा गया है। तो वो और अपने अंदर चेतना के रूप में अपने को देखता है। इसके अलावा और जब योगारूढ़ हो जाता है, तो उसके अंदर चेतना, क्योंकि उस दिव्य चेतना से के लिए वो और छटपटाता है और आगे बढ़ने के लिए वो प्रयास करता है, और समस्त इंद्रिय और लोवर जो अपरा प्रकृति है उसको वो त्याग करता है। भक्ति में अपने को अपने मन को सजा लेता है, और भक्ति के द्वारा वो अपरा प्रकृति से परा प्रकृति में लीन होने के लिए आगे बढ़ जाता है। जहां पर उसको माया के दर्शन होते हैं, माया से संतुष्ट हो जाता है, वो भगवान की माया को देखने लगता है, और भगवान को ऐसा देखता है कि सारा संसार में भगवान के सिवा और कोई है ही नहीं। और बढ़ता है वो सत्य को स्थान पे, वो अपने को भी और उस परमेश्वर को भी ब्रह्म के रूप में वो देखता है, और सारा जगत को ब्रह्म में जानता है। और बढ़ता है आनंद के स्वरूप में अपने को, सच्चिदानंद स्वरूप में अपने को व्यक्त करता है, और परम परात्परा में चला जाता है। ये परा प्रकृति ही है जो परात्परा से उसके आगे भी और भी आगे बढ़ जाता है। यहाँ पर गुण है, गुण का वो त्याग करता है। इस प्रकार से पूर्ण चेतन स्वरूप में अपने को स्थित पाता है। समस्त प्रकृति से वो अपने को निवृत्त करता है। वो पहले से ही निवृत्त था, लेकिन वो माने बैठा था कि मैं जुड़ा हूं। भगवान आगे और बताना चाहते हैं, हम लोग जान लें, क्योंकि ये परम रहस्यपूर्ण है। ये भगवान कह रहे थे कि इसमें दूसरी को मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान, कि जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। ये जीव के कारण ही, जो कि इस प्रकार से जो चेतना के रूप में हमारे शरीर के भीतर है, जो शरीरधारी है, ये जीव ही है। इसी से सारा संसार, सब इंसान के अंदर यही जीव विद्यमान है, और ये सारा सृष्टि इसी के कारण है, क्योंकि ये सारा सृष्टि का वो निर्माण इसी के कारण करता है। वो भगवान 6ठे श्लोक में कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पत्ति वाले हैं, और मैं संपूर्ण जगत का उत्पत्ति तथा प्रलय रूप हूं, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूं। ये अपरा प्रकृति और परा प्रकृति को दोनों को मिलाने से ही ये 14 भुवन तैयार होते हैं। सारा संसार, ये पूरा ब्रह्मांड की उत्पत्ति इसी के कारण होता है कि ये परा और अपरा, इन दोनों का मिलाना। ये जड़ और चेतन, जैसे हमने अभी आपको बताया कि ये 14 रूप में ये व्यक्त होते हैं। 2 अलग रूप हैं, जिसके लिए एक जड़त्व, पूर्ण जड़त्व, और एक पूर्ण चेतना। लेकिन 14 रूप में ये पूरी ब्रह्मांड इस प्रकार से व्यक्त हुआ है। भगवान ऐसा कह रहे, लेकिन भगवान
ये कह रहे हैं कि अब मैं इसका मूल कारण हूं। ये दोनों भगवान की ही प्रकृति, यानी जीव जो आप अपने को जानते हैं, ये भगवान की प्रकृति है। भगवान यहां ये कह रहे हैं कि अब ये जानने की कोशिश करो कि मैं इससे अलग हूं, क्योंकि मैं इसके ये जितना भी ये 14 भवन हुए हैं, ये इसका कारण मैं ही हूं, और मैं ही इसको उत्पत्ति करता हूं, पालन करता हूं, और मैं इसको लय कर देता हूं। भगवान यहां पर मूल कारण है इस प्रकृति के लिए। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता था कि भगवान सब कारणों के कारण है। इस कारण रूप को आप तभी समझ पाएंगे जब आप इस दिव्य ज्ञान को भली भांति से आप योग अभ्यास के द्वारा इसको जान लेंगे, क्योंकि योग अभ्यास में आप स्थूल से आप सूक्ष्म में जाएंगे, सूक्ष्म से फिर आप कारण, और ये कारणभूत, ये कारण शरीर के अंदर का यही दिव्य ज्ञान है। जब आप योग अभ्यास में निरत हो जाते हैं, क्योंकि भगवान ने पहले यहां शर्त रख दी है, इसको केवल अभ्यास से इसको आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं। 7वां श्लोक, श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि इसलिए हे धनंजय, मेरे से सिवा किंचित मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मेरे में गुथा हुआ है। ये सारा जगत भगवान ही है। और किस प्रकार से आप इसको देखें, जैसे भगवान कह रहे हैं कि ये सूत्र में सूत्र, जैसे आप एक माला को देखते हैं। जब सृष्टि का सबसे पहली बार निर्माण होता है तो सबसे पहले आकाश का निर्माण होता है, और आकाश में भगवान अंदर समाते हैं। वैसे ही जैसे एक मोती के भीतर एक सुई, और उसी को जैसे वो समाते हैं उसी को हम लिंग स्वरूप कहते हैं। ये वो लिंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं जो हम लोग जनेंद्री, और इसको, हालांकि ये भी लिंग इसी प्रकार से ही है। इसी से हम अपने पुत्र इत्यादि की हम उत्पत्ति करते हैं। आकाश में वो सूत्र के रूप में, और जो जिस स्थान पर वो अंदर प्रवेश किए, आकाश में प्रवेश किए, उसी को हम योनि कहते हैं। इसलिए हम मंदिरों में शिवलिंग की उपासना करते हैं, क्योंकि वही ब्रह्म भाव है। फिर वो आकाश में जब व्याप्त हो जाते हैं, फिर वो वायु में इसी प्रकार से वो फिर से प्रवेश करते हैं। तो अब एक आकाश हो गया और दूसरा वायु हो गया, और बीच में जैसे दो मोती के बीच में सुई अंदर गई है, इसी प्रकार से इसको वो सूत्रधार के रूप में, ये शिवलिंग ये सूत्रधार है भगवान की। जब भी आप शिवलिंग की उपासना करते हैं तो आप उस परम पिता परमेश्वर को आप प्रणाम करते हैं, क्योंकि वही सूत्रधार है। एक तत्व से दूसरे तत्व का निर्माण करना और उसमें वो प्रवेश करना, प्रवेश करने के लिए कोई द्वार होगा, वही प्रकृति की योनि है। अब भगवान उस सूत्र के द्वारा अंदर प्रवेश कर रहे हैं, वही लिंग स्वरूप है। इसी प्रकार से वो जल में, इसी प्रकार से वो पृथ्वी में, और इसी प्रकार से जितने भी तत्व इस संसार में निर्माण हुए, भगवान उसके अंदर प्रवेश करते चले गए, चले गए, चले गए, चले गए। ये सारा संसार भगवान के सिवा कुछ भी नहीं है। और यहां पर दोनों का तादात्म्य, प्रकृति और पुरुष का, दोनों का तादात्म्य ही देखें। और ये दिव्य ज्ञान की अवस्था में वो यही तो देखता है जो हम यहां पर अपने अनुभव की बात बता रहे। इसी प्रकार से दिखाई पड़ता है कि संसार में उसके सिवा यहां पर कोई है ही नहीं। अब भगवान ने पहले ही यहां बता रखा है पिछले अध्याय में कि इस प्रकार से जो देखता है कि सारा जगत ब्रह्ममय है, और ये योग के उस लेवल तक पहुंचने के पश्चात ही उसको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। वही आखिर
अर्जुन को ये बात मालूम करनी थी कि वो दिव्य ज्ञान में आखिर होता कैसे, कैसे उसका कोई लॉजिक तो होना चाहिए। और ये भगवान यहाँ पर वही लॉजिक को आपके सामने रख रहे हैं। हम लोग भाग्यशाली हैं जो आज हम लोग इस सनातन धर्म के अंतर्गत हम ये जान पा रहे हैं कि किस प्रकार से इस दिव्य ज्ञान प्रकट हुआ। इसलिए जब भी आप मंदिर में अवश्य जाएं तो वहां पर जहां पर शिवलिंग हो तो वहां पर इसी प्रकार से देखें कि ये सूत्रधार वही परमात्मा है जो कि सबसे पहले आकाश तत्व में प्रवेश करते हुए और एक एक भीतर में हमारे शरीर के भीतर में भी वो प्रवेश करके हमारे पुत्र के रूप में वो प्रकट हुआ है। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, 8वां श्लोक, जल में मैं रस हूं। आप ऐसे नहीं जान सकते भगवान को, क्योंकि भगवान को अपने विषय में बताना। आप प्रकृति को देख सकते हैं, प्रकृति को जान सकते हैं, लेकिन भगवान को कैसे जाने? तो भगवान यहां पर साक्षात अपने विषय में बता रहे हैं। ये कोई अहंकार का विषय नहीं है, ये तो स्थिति की विषय है। स्थिति यानी भगवान की क्या स्थिति है, भगवान को आप कैसे देखेंगे, आखिर भगवान को कैसे जाने? क्योंकि यही तो ध्यान का विषय है और समाधि में यही तो आप प्राप्त करते हैं। इसलिए पहले से ही अगर धारणा आपकी श्रेष्ठ है तो आपकी समाधि के अंतर्गत पे आपको ये बात अनुभव हो जाएगा, क्योंकि धारणा यही तो धारणा है। और जब इसका ध्यान करेंगे तो ही आपको उसकी समाधि प्राप्त होगी और आप ये देख के एकदम से चेतना के स्वरूप में अपने को उसी रूप में आप अपने को स्थित देखेंगे। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि जल में मैं रस हूं, जल नहीं, जल के अंदर, क्योंकि वो प्रवेश किए हैं जल के भीतर। जल नहीं है वो, लेकिन जल में जो प्रवेश किए हैं तो उसके द्वारा जो उत्पत्ति हुई है, क्या उत्पत्ति हुई? रस के रूप में। तथा चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश, सूर्य के भीतर जो प्रवेश करने के कारण वो प्रकाशित हो गए। चंद्रमा के भीतर भी वो जब प्रवेश कर गए तो प्रकाशित हो गए और हमको प्रकाश के रूप में हमको दिखाई पड़ते हैं। चंद्रमा नहीं है वो, लेकिन चंद्रमा के भीतर प्रकाश के रूप में, सूर्य के भीतर प्रकाश के रूप में है। और संपूर्ण वेदों में ओंकार हूं। आप सारे मंत्र ध्यान पूर्वक देखें, उसमें सबसे पहला मंत्र ओम ही होता है। इसके भीतर ओम है वो, यानी पर ब्रह्म परमेश्वर, वो निराकार स्वरूप उनका। और वहीं पर साकार रूप में वो बीज मंत्र के रूप में अंतर्गत है। और भी मंत्र विभूतियों के अंतर्गत में ऐसे 33 करोड़ विभूतियां हैं, क्योंकि 33 देवता हैं, उन्हीं की 1-1 करोड़ विभूतियां। इस प्रकार से आप देखें मंत्र के समूह को के अंदर भी आप उनको देखें कि इसके अंदर भी अध्यात्म, आदिदेव और अधिभूत है। और इसके जो यज्ञ का जो स्वरूप है, जो यज्ञ का भोक्ता है, वो अधियज्ञ भी स्वतः परमेश्वर ही है। भगवान कह रहे हैं कि संपूर्ण वेदों में मैं ओंकार हूं। इसलिए आप भगवान को ऐसा देखने की कोशिश करें। तथा आकाश में शब्द, क्योंकि सबसे पहला वही शब्द हुआ था और उसी शब्द, वो आदिभूत शब्द, वो शब्द के कारण ही कान की उत्पत्ति हुई। 10 दिशाएं वो उनको उस शब्द को लेकर गया, इसलिए वहां पर अधिदेव 10 दिशाएं हैं। और अध्यात्म हमारा कान है और अधिभूत के रूप में हम देखेंगे तो शब्द है आकाश में। पुरुषों में पुरुष तत्व हूं, पुरुषत्व। आखिर पुरुष के अपने गुण भी होते हैं। वो स्त्री जैसा बर्ताव नहीं करता है, उसके अंदर पुरुष के गुण होते हैं। इसलिए ये एक हर पुरुष के अंदर वो पुरुषत्व है। भगवान यहां पर उस पुरुष की संज्ञा इस पुरुष के अंदर भी इस प्रकार से अक्सर दिखाते हैं, क्योंकि पुरुष वही है जो कि अपने कर्तव्यों में निरत है।
ज्ञान से संपन्न है। तो इसके अंदर जो कुछ भी है वो सब भगवान ही है। पुनः भगवान कहते हैं कि पृथ्वी में पवित्र गंध, क्योंकि पृथ्वी का जो सात्विक गुण है, इसी से हमारा नाक की उत्पत्ति हुई, नोस्ट्रिल। और जो गंध है, जो तन्मात्रा है, ये भगवान के द्वारा ही हमको गंध की महसूस होती है। तो पृथ्वी के भीतर गंध है। अग्नि में मैं तेज हूं। जब अग्नि में वे प्रवेश किए तो वो तेज के रूप में वहां पर वो परिणित हुए। और संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूं, यानी कि हमारे शरीर के अंदर वो जैसे प्रवेश करते हमारा शरीर एकदम से जीवित सा हो जाता है। भगवान आखिर ऐसे ही समझने की कोशिश करें, जो ओंकार है उसी के अंदर एक ऐसी दिव्य प्रकृति है, एक ऐसी दिव्य शक्ति है, वो अगर जिसके ऊपर भी पड़ जाती है वो जागृत सी हो जाती है। इसी प्रकार से हम, ये शरीर जो है ये जड़ ही है, लेकिन इसके अंदर अचानक भगवान का प्रवेश हो जाने के कारण ही इसके अंदर ये जीवन हमारा एकदम से, और जिस दिन ये भगवान इसको शरीर को त्याग दिए, छोड़ दिए, ये मृतक हो जाता है, मृत शरीर हो जाता है। तो भगवान हमारे शरीर के भीतर है, वही जीवन है, और ये सारे संसार में व्याप्त है। पेड़ों के अंतर्गत में भी 14 भुवनों में ये जो जीवन है, इस प्रकार से, अर्थात जिससे वे जीते हैं वह मैं हूं। भगवान कह रहे वो मैं हूं। प्रकृति को अलग जान और मुझे अलग जान, यही तो भगवान बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रकृति तो ऐसा है, और लेकिन इसके भीतर जो मैं जब प्रवेश करता हूं तो फिर मैं ये बन जाता हूं। और तपस्वियों में मैं तप हूं। भगवान ये कह रहे हैं कि जो तपस्या करने में रत है और उनका तप भगवान के पास, भगवान कह रहे हैं कि वो तप मैं ही हूं। 10वां, हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन कारण मेरे को ही जान। क्योंकि भगवान सब कारणभूत है। वो सब कारणों के कारण कि आखिर किस कारण को हम यहां पर बताने की कोशिश करें, क्योंकि वो मूल स्वरूप में उसी के कारण है। कारण, उसी कारणभूत हम स्थित है, क्योंकि ये वही कारण है जिसके कारण आज हम यहां पर आपके सामने ये वार्तालाप कर रहे हैं, भगवान का दिव्य ज्ञान। क्योंकि इस कारण का मूल वही है, इसलिए सारे कर्मों का फल मैं उन्हीं को अर्पित कर देता हूं, क्योंकि वो कारण स्वरूप है। उसी कारण से हम आपके सामने प्रत्यक्ष हम आपको ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि वो कारण वही है, मूल कारण। भगवान पुनः कहते हैं कि मैं बुद्धिमानों की बुद्धि, लेकिन यहां पर मूर्खों की बुद्धि नहीं कह रहे, वो कह रहे बुद्धिमानों की बुद्धि। और तेजस्वियों का तेज हूं, क्योंकि तेजस्वी है वो उसे कहते हैं जो कि वो जो कह दे कि आज से मैं मुक्त होना चाहता हूं, यही तेज है। आपके सारे यज्ञों का फल, आपके समस्त पुण्य कर्मों का फल जिस दिन आपको प्राप्त हो जाता है, और उस दिन आप कहते हैं कि मैं उस परमात्मा को मैं प्राप्त करना चाहता हूं, मैं मुक्त होना चाहता हूं, वही तेज है आपके अंदर। और ऐसे लोगों को तेजस्वी कहा जाता है। तो यहां भगवान कह रहे हैं कि जब ऐसी स्थिति होती है मनुष्य के अंदर, अब मुझे मुक्ति चाहिए, यानी कि वो स्वतः भगवान है, वो भगवान के ही स्वरूप में वो स्थित है आपके भीतर। इसलिए मैं कहता हूं कि जब इस प्रकार से देखा जाए कि मैं बोलने वाला भी नहीं, मैं बात करने वाला भी नहीं, मैं सुनने वाला भी नहीं, क्योंकि ये तो प्रकृति के अधीन, प्रकृति के द्वारा ये कर्म हो रहा है। पुनः भगवान कहते हैं कि हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूं।
बलवानों का आसक्ति। इस संसार में कई प्रकार के बलवान हैं, कोई धन से, कोई बुद्धि से, कोई मन से, कोई अविद्या से और कोई ज्ञान से। और उनकी जो आसक्ति है ये स्वतः भगवान ही है। और कामनाओं से रहित, अगर आप यहां देखते हैं कि कामना है आपके, कामनाओं से रहित जो बल है अर्थात सामर्थ्य, ये और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हो। जो शास्त्र के हिसाब से जो स्वधर्म बताया गया है, जो शास्त्र आपको ये बताता है कि आपको कौन से काम करने हैं, कौन से काम नहीं करने हैं, ये जितना भी है ये सब भगवान ही है। सब कारणों के कारण, धर्म के अनुसार जब आप कर्म करते हैं वो सब भगवान के द्वारा ही होते हैं, भगवान का ही स्वरूप है। भगवान के सिवा इस संसार में कुछ भी नहीं है। अब प्रभु कुछ और भी कह रहे हैं, ध्यान पूर्वक सुन लें। भगवान कह रहे हैं कि और भी जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सब को तू मेरे से ही होने वाला है ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मेरे में नहीं है। ये पुरुष जब प्रकृति से मिलता है तभी तो इस जीवन को हम संभवतः हम देख पाते हैं। और ये जो पुरुष जब प्रकृति से मिलता है तो फिर इस प्रकृति के गुणों का वो भोग करता है। और ये प्रकृति के जो गुण है इसी को सात्विक, राजसिक और तामसिक इस प्रकार से जाने। और भगवान प्रकृति के गुणों को जब भोगते हैं कई प्रकार से जीव के स्वरूप में, पाप योनि में जाकर, पुण्य योनि में जाकर समस्त भूतों में भगवान ही इसके भोक्ता है। इस प्रकार से आप जानने की कोशिश करें। लेकिन भगवान यहां कह रहे हैं कि ये गुण तो है, ये मेरे कारण ही है, लेकिन मैं तो उनमें हूं, लेकिन ये मुझ में नहीं है। क्योंकि भगवान के कारणों के कारण ही ये गुण की उत्पत्ति होती है। लेकिन यहां पर भगवान कह रहे हैं कि इन गुणों में मैं हूं, लेकिन ये गुण मेरे में नहीं है। क्योंकि ये गुण भगवान से भिन्न है, क्योंकि ये विपरीत दिशा में, क्योंकि सात्विक गुणों के कारण ही ये सारा संसार की रचना होती है और इसी प्रकृति की रजोगुण और तमोगुण से स्त्री और पुरुष का निर्माण होता है। तो ये तीन गुण जो है, सात्विक, राजसी और तामसी, ये भगवान के कारण ही है, लेकिन ये गुण भगवान में नहीं है। इसलिए भगवान यहां पर अपने को गुणातीत के रूप में अपने को यहां पर व्यक्त कर रहे हैं। और यही परम लक्ष्य होना चाहिए समस्त मानवता का, कि वो भी इस गुणातीत से, इस गुणों के अतीत निकल जाए और परम प्रभु परमेश्वर में अपने को लीन पाएंगे। ये बड़ी रहस्यमय बात है भगवान जो यहां बता रहे हैं कि ये सब मैं कारणों का कारण होने के पर भी मैं ये तीन जो गुण हैं इनमें मैं हूं, लेकिन ये तीन गुण मेरे में नहीं है। पुनः भगवान कहते हैं कि गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से अर्थात राग, द्वेष आदि विकारों से और संपूर्ण विषयों से यह सब संसार मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को तत्व से नहीं जानता। यही तीन गुण हैं जिसके कारण ये सारा संसार मोहित हो रही है। यानी कि इन तीन गुणों से जब आप निवृत्त हो जाएंगे, आप भगवान के माया से आप दूर हो जाएंगे।
माया को आप लांग जाएंगे, लीलोन्मुक्ति हो जाएगी आपकी और आप सत्य में आरूढ़ हो जाएंगे। वो सत्य जिसको हम एग्जिस्टेंस कहते हैं, उस पद में आप अपने को पाते हैं। क्योंकि जो भगवान कह रहे हैं कि मैं सब में, जो जीव के अंदर जो मैं जीवन हूं, इसी में आप प्रवेश करते हैं। यही सात्विक गुण, यही राजसी गुण और यही तामसी गुण के कारण ही आप मोहित होते चले जा रहे हैं। ये प्रकृति के 3 गुण, इसी को आप माया जाने। भगवान की अपरा प्रकृति, ये माया आपको उसी में आपको लिपायमान रखती है, आपको हमेशा भगवान से अलग रख देती है, क्योंकि आप इसी के द्वारा मोहित होते हुए इस परम ज्ञान के को उपलब्ध नहीं होते। और युग का साधन केवल इस माया से, उपाधि से निकल जाना है, क्योंकि जीव माया का उपाधि लिए हुए है और परमेश्वर ज्ञान की उपाधि। ऐसा अक्सर बोला जाता है, लेकिन इस माया की उपाधि के कारण ये सारा संसार की रचना होती है। इसलिए कहते हैं कि पुरुष को भी हम माया की उपाधि हम दे सकते हैं, क्योंकि ये जीव और पुरुष के भीतर कोई अंतर नहीं है। ये बाद में ये परम ज्ञान से ये स्थापित हो जाता है, क्योंकि सब कारणों के कारण प्रभु ही हैं और हमको अपना प्रकृति का ये त्याग करने पर हम इस उपाधि से रहित हो जाते हैं और उस उपाधि में हम स्थिर हो जाते हैं। प्रकृति और पुरुष, इसलिए इनका कभी भी अलग करने का कोई जरूरत नहीं, इसलिए सीताराम सीताराम। लेकिन ये ओंकार के भीतर ही आप इनको 4 तत्वों के रूप के अंतर्गत ये शक्ति निहित है। इस प्रकार से भी आप देख सकते हैं, जो परम सन्यासी होते हैं वो ही इसका ओंकार के रूप में इस प्रकार से ध्यान करते हैं, क्योंकि वो वही शक्ति है जो तुरी के भीतर और स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये 4 अवस्थाओं के भीतर यही ओंकार है। भगवान कह रहे हैं क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी योग माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष मेरे को ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। भगवान कह रहे हैं कि ये त्रिगुणमयी भगवान का जो माया है, ये तो बहुत ही दुस्तर से पार करना सबके बस का नहीं है, लेकिन केवल एक रास्ता है इससे निकलने का, और वो है मेरी उपासना, यानी भगवान की उपासना। भगवान की उपासना केवल, इसलिए ज्ञान सबसे पहले अति आवश्यक। और अगर आपको लगता है कि आप ज्ञान से संपन्न हो गए, तो अब आपको उपासना करना आज से प्रारंभ कर दें, क्योंकि अब यही एक रास्ता है। क्योंकि उपासना के अंदर ही आप योग में आरूढ़ होते हैं, क्योंकि योग उपासना का ही एक अंग है। तो जो मनुष्य भक्ति के मार्ग यानी कि भगवान को धीमे धीमे प्रेम करना शुरू कर देते हैं, इस ज्ञान के पश्चात वो इस त्रिगुणमयी माया से वो पार हो जाते हैं। इसलिए ज्ञान का स्मरण लगातार करते करते वो अनन्य भाव, जो पवित्र भाव है, जो भाव की शुद्धि आपके चित्त के अंदर है, वो धीमे धीमे वो पूर्णता अपना रंग प्रकट कर देगी, और उसका रंग बड़ी मिठास लिए हुए आनंद है, क्योंकि वही भाव है जो कि भगवान की तरफ आपको लेकर चल पड़ेगी। अगर आप भाव से शून्य है तो फिर ये कोरा ग्रंथ, आप इसको कोरा ग्रंथ ही समझेंगे और आप विमुख हो जाएंगे। और अगर इस ज्ञान को लगातार स्मरण करेंगे तो ये भाव आपको एकदम विशुद्धि प्रकृति के रूप में परिवर्तित होकर आपको ये उस परम पुरुष परमेश्वर के पास, आप उनके हाथों में आपको ये सौंप देगी। इससे केवल निकलने का केवल एक रास्ता, यानी कि भगवान में अनुराग रखें। लेकिन भगवान कौन है? वो सब में जो समाया हुआ है, जो सूत्रधार है, जिसके कारण आप तृप्त होते हैं जल पीकर,
जिसके कारण अग्नि के सामने जाते हैं आपके हाथ गर्म हो जाते हैं, जिसके कारण वायु चलती है आपको स्पर्श के रूप में आप महसूस करते हैं, और जो आकाश में शब्द रूप में स्थित है जिसके कारण आप शब्दों को सुनते हैं, ज्ञानवान अपने को बनाते हैं, ये वही है। सारा जगत आप आंखों से देख रहे हैं, हर जगह वो व्याप्त है, लेकिन वो 3 गुणों के कारण वो आपको दिखाई नहीं पड़ता। और ये सत्व गुण, रजगुण और तमोगुण। अगर आपके अंदर तामसी अहंकार है तो उसको आप जल्दी से बदल दे, उसको राजसी अहंकार में कर दे। मैं काम करता हूं, ये राजसी है। मैं जानता हूं, ये सात्विक अहंकार है। लेकिन ये बोलने वाला भी कोई और नहीं, स्वतः प्रकृति है। यही तो एनलाइटमेंट है, प्रबुद्धता है। प्रबुद्धता के अंतर्गत आप देख लेते हैं कि जितना भी खोखट आपने अभी तक किया है, ये सब प्रकृति के द्वारा है और आप इससे परे थे। और भगवान कह रहे हैं कि जो परा हूं वही तो मैं हूं, मेरे कारण ही तो ये सब कुछ हो रहा था। भगवान पुनः कहते हैं, इसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ऐसा सुगम उपाय होने पर भी माया द्वारा हरे हुए ज्ञान वाले और असुरी स्वभाव को धारण किए हुए तथा मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग तो मेरे को नहीं भजते हैं। इतना सुगम उपाय भगवान बता रहे हैं, लेकिन भगवान यहां पर यह भी कह रहे हैं कि जो मनुष्यों में जो नीच है, जो दूषित कर्म करने वाले हैं और जो मूढ़ है, जो असुरी स्वभाव वाले हैं, और भगवान की माया द्वारा ही है सब ये, भगवान को नहीं बचते। लेकिन जो ज्ञान जिनको प्राप्त हो गया, जो भगवान जिनको अपनी माया से दूर करना चाहते हैं, वो भजना शुरू कर देते हैं। आपको आज तय करना है कि आप किस श्रेणी में जिएंगे, मूर्ख की श्रेणी में, अज्ञानी की श्रेणी में, कि असुरी श्रेणी में। क्योंकि ये तो बड़ा सुगम रास्ता है, केवल आपको तो केवल भक्ति ही तो करनी है, अपने कर्म करने हैं। क्योंकि धर्म के जो कर्म है, भगवान भी कह रहे हैं कि जो धर्म के जितने भी कर्म है, जो काम है, वो सब मैं ही हूं धर्म के अंतर्गत। और एक काम हम लोग सेक्सुअल यूनियन को भी कहते हैं, एक काम, क्योंकि काम शास्त्र के भीतर उसी को कहा जाता है, यानी स्त्री और पुरुष का संसर्ग। लेकिन पवित्र यानी सात्विक स्त्री और सात्विक पुरुष का संसर्ग जो धर्म में केवल पुत्र की उत्पत्ति के कारण के लिए होता है, वही भगवान है। तो सारे कर्म जो वेद से चिन्हित है, जो वेद के द्वारा बताए गए हैं, वो सब भगवान ही है। और इसको आप अगर उल्टा करने लग जाए, यानी कि इतना सुगम रास्ता भगवान ने बताया है, ये तो बड़ा सरल रास्ता कि केवल भक्ति के द्वारा आप इस माया त्रिगुणमयी माया से आप निकल सकते हैं। तो फिर, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो असुरी प्रकृति से, यानी कि विरोध करना, उनके पास तो केवल एक ही सूत्र है, अधर्म का एक सूत्र, जो भी धर्म हो उसका विरोध करना। और यही असुरी प्रकृति वाले लोगों के अंदर यही स्थिति बनी रहती है, क्योंकि उनके अंदर सत्य का किसी प्रकार का लेश मत, क्योंकि वो केवल अपने को ही भोक्ता के रूप में ही देखते हैं, और वो भी इंद्रियों से तृप्त हुए अपने को जानना, और उनसे बढ़कर कोई और दूसरी वस्तु नहीं है, इस प्रकार से वो देखते हैं। ये मूढ़ है, भगवान भी कह रहे हैं, क्योंकि जो भजता नहीं वो मूढ़ है, जिसके जो भक्ति नहीं करता है वो मूढ़ है, वो अज्ञानी है, पाप में अपने को समर्पित रखता है, वो भगवान का भजन नहीं करता है, वो सुनता नहीं है, वो उसकी श्रेणी क्या हो सकती है? अधम।
जो इतना सरल मार्ग है उसको भी कहता है ये तो बड़ा कठिन है, हमसे भक्ति नहीं होती है। लेकिन अपना अनुराग वो केवल इंद्रियों में रखता है, वो होती है उससे। केवल अनुराग ही तो आपको उसके प्रति लगाना है। जो इंद्रियों के प्रति थी वही तो अनुराग आपको लगाना है। उसके लिए इतनी दुर्बलता क्यों? जब साधन उपलब्ध है, उस साधन में आपको आरूढ़ होना है बस, लेकिन बगैर ज्ञान के आप न समझ पाओगे। इसलिए भगवान ने पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे में अर्जुन को ज्ञान दिए। अब सातवें में परम ज्ञान। इस परम ज्ञान के भीतर ही वो ये कह रहे हैं कि अब तुम इसी मार्ग से आगे बढ़ने की कोशिश करो। और जिसने उपासना नहीं की वो पशु के रूप में इस संसार में जीता है, क्योंकि जो किसी की उपासना नहीं करता वो पशु ही है। ऐसा नहीं है कि आप लोग भगवान की उपासना नहीं करते, क्योंकि भगवान की उपासना 4 प्रकार के लोग करते हैं। भगवान आगे वो आपको बताएंगे कि हां ऐसा है, लेकिन इनमें भी जो 4 प्रकार की उपासना करते हैं यही श्रेष्ठ हैं, क्योंकि ये उपासना कोई कारण लेके कर तो रहे हैं। लेकिन जो असुरी प्रकृति के हैं, जिनके पास 1000 कारण है, भगवान की न सुनना, वेद को न जानना, उल्टे काम में प्रवृत्त रहना, डिसरिस्पेक्टफुल रहना और भगवान को गाली इत्यादि देना, जिद्दी, हर समय क्रोध में अपने को व्यक्त करते हैं, ऐसे लोग मूढ़ हैं। ये भगवान की भक्ति नहीं करते हैं। इनके पास 1000 कारण है भगवान की भक्ति न करने का, और इसी के लिए ये बार बार पेरे जाते हैं, बार बार पेरे जाते हैं। भगवान इनको मुक्त नहीं करता, लेकिन जो भक्ति में संलग्न हो जाता है, भगवान उसको अपने त्रिगुण माया से उसको मुक्त कर देते, क्योंकि वो अपने भीतर भगवान को भजते भजते स्वतः वो वही रूप को प्राप्त कर लेता है। बड़ा श्रेष्ठ है ऐसा मनुष्य। हम लोग भी इसी प्रकार के मनुष्य बनने में हमको कौन रोक सकता है, क्योंकि ये तो हमको निश्चय और निर्णय करना है कि अब हमको भक्ति, भजन इत्यादि में हम अपने को संलग्न करके हम अपने को आगे बढ़ाएं। भगवान का नाम लगातार लें, लोगों से इसकी चर्चा करें और आसपास पड़ोस इत्यादि में लोगों को बताएं कि दिव्य ज्ञान भी है, इसको भी सुनो, इसको भी जानो, ये भी जानने योग्य, क्योंकि यही जानना है, क्योंकि इसके बाद और भी कुछ भी जानने के लिए कुछ भी नहीं है। यही पवित्र कर्म है। इसको सुनना, इसको सुनाना, यही पवित्र कर्म है। और कोई पवित्र कर्म इस संसार में नहीं है जिसको करना चाहिए। यही पवित्र कर्म, क्योंकि यही मुक्ति का प्रथम साधन है और एक लौता साधन है। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दे रहा हूं। कल पुनः 16वें से मैं शुरू करूंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। मेरा नमन स्वीकार करें। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम।